हाँ बच्चों, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए कि x इक्वल टू ए बाई बी, एक्स इक्वल टू ए बाई टू बी पे, ये रहा ए बाई टू बी पे, ये y की वैल्यू मैक्सिमम, और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, y मैक्सिमम की वैल्यू क्या निकाली हमने, ए स्क्वायर बाई वाई मैक्सिमम, ए स्क्वायर बाई 4b, यानी मैक्सिमम ना, मैक्सिमम में कितनी वैल्यू हुई ये हमें मालूम पड़ी। ठीक है, क्या हम आगे चलें? अब देखिए, अगर मैं यही इक्वेशन आपको कहूँ बच्चों नेक्स्ट पेज पे कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है ना, इस माइनस की जगह अगर प्लस हो तो देखिए हम क्या करेंगे, आते हैं जरा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ये ग्राफ है। देखिए ना, एक तरफ एक पावर है, दूसरी तरफ दो पावर है। अगर इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना तो वो ग्राफ शर्तिया यूं आएगा, इस तरह आता है, ये स्टैंडर्ड है, इस तरह आता है। यानी 0 0 पर ये y है, ये x है, ये आप क्या हुआ, ये देखिए ना यहां, क्या ये मिनिमा नहीं हुआ? ये वैल्यू माइनस में आ गई, a बाई बी कॉमा 0, ये वैल्यू बीच में माइनस का a बाई टू बी कॉमा 0, और ये वैल्यू 0 कॉमा 0, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो चीज हुई ना, ये आपकी यहां से यहां, ये y कैसी हुई, मिनिमम, y मिनिमम, ax मिनिमम आई। अब देखिए कैसे, आपने क्या किया, इस पॉइंट पे y 0 है, इस पॉइंट पे y 0 है, राइट? अगर मैं y को 0 करूं, इफ y 0, तो उसका मतलब ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब x को कॉमन लिया, a प्लस बी एक्स, ये क्या हुआ, 0। इसका मतलब या तो x 0 है या फिर x इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी। देखिए गौर कीजिए, इसको जब मैं 0 करूंगा, a प्लस बी एक्स को 0, तो x की वैल्यू माइनस a बाई बी आएगी, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट आ गए ना। अब ये सिमेट्री होती है, तो ये बीच में ठीक एट x इक्वल टू माइनस a बाई टू बी मिनिमा, निम्निस्ट मिनिमा अकर्स, यहाँ आता है भैया। तो अब देखिए, तो y मिनिमम कैसे निकालूंगा इस इक्वेशन से, तो y मिनिमम क्या करेंगे अपन, a x जगह माइनस a बाई टू बी प्लस बी माइनस का a बाई टू बी का स्क्वायर, ये रहा, क्या आ गया भैया, ये माइनस का a स्क्वायर बाई टू बी, और ये प्लस, ये है ना, यहाँ पर देखिए ना, ये a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई 4b, तो माइनस का ये है प्लस का ये, क्या ये माइनस का a स्क्वायर बाई 4b नहीं बचा? तो ये वही पहले जैसे हो गया ना, y मिनिमम नीचे है ना, इसलिए माइनस आया, और a स्क्वायर बाई 4b, तो ये दो इक्वेशन ऐसे बनती है, समझ रहे हैं? अब आपसे इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे अपन निकालेंगे, तो मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, देखिए कि y इक्वल टू 60 माइनस 5t स्क्वायर है, ये है। तो ये y इक्वल टू, इसमें मैक्सिमम बनेगा, फाइंड y मैक्सिमम, देन फाइंड y मैक्सिमम निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे बताइए जरा, सोचिए आप कैसे निकालेंगे y मैक्सिमम? ऐसा मतलब मैक्सिमम बन रहा होगा ना, अगर मैक्सिमम कह रहा है तो y मैक्सिमम बन रहा होगा, इसका मतलब कर्व है ना कहीं यूं बनेगा ना भाई, यही तो y मैक्सिमम है, यही तो है y मैक्सिमम, नहीं? अब देखिए कैसे आएगा, ये क्या रहा y, ये क्या रहा x, ये क्या है यहाँ a बाई बी, ए बाई टू बी, याद है क्या आपको? अब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है भैया, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, है ना भैया? फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करने पर क्या निकलेगा भैया, ऑन कंपेयरिंग, a की वैल्यू कितनी आ रही है 6, b की वैल्यू कितनी आ रही है 5, a स्क्वायर बाई 4b जो अपन को चाहिए, y मैक्सिमम यही तो होता है। क्या करें भैया, a स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 5,
36/20 यानी 18/10 1.8 हुआ। बताइए हाँ या ना? 1.8 मीटर ऊपर जाएगी, 1.8 मीटर ऊपर जाएगी, समझे? ये कहना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरीके से करेंगे। बताइए कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा का मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, राइट। अब देखिए अगर हम देखते हैं इसमें तो आप इस कंडीशन में और भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो मैक्सिमा की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ आ गए हो तो हम आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। बताइए अब देखिए अगर मैं आपसे, ये हम पैराबोला की बात कर रहे थे अभी तक, क्या कर रहे थे? पैराबोला की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम आपसे यही करें हाइपरबोला की बात तो कैसे होगी उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला को हिंदी में अति परवल है। क्या कहते हैं? अति परवल है हाइपरबोला। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो कुछ ऐसी होती है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वाई इक्वल टू के बाई एक्स, है ना। या फिर वापस लिखूं, देखो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो भैया एक्स इक्वल टू के बाई वाई, यानी एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y या फिर y प्रोपोर्शनल टू 1/x। एक ही तो बात है। अब ऐसे में y और x में ग्राफ बनाता हूं तो y और x में ग्राफ बनाऊं तो देखिए ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y कम होगा, तो ये ग्राफ यूं आता है यहां से। ये मिलता नहीं है कभी, क्योंकि x जब जीरो होगा, जीरो तो y इनफाइनाइट होगा। भैया ये बहुत इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये मिलता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, नेवर टचेस। समझ रहे हैं आप? तो y और x में ग्राफ इस तरह से, हाँ y और 1/x में ग्राफ लूं तो फिर ऐसा होगा, ये रहा y, ये रहा 1/x। आप देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसे आएगी? ये स्ट्रेट लाइन आएगी। आप इसकी जगह मान लो ना, ये यहां से एक x डैश लिख दिया, ये x एक्सिस, ये छोटा x है, ये x, ये रहा आपका छोटा x, 1/x। 1/x की जगह मैं कैपिटल X लिख दूं तो भैया ये यूं ही तो होगा। तो y और x में तो लाइन सीधी आएगी ना। ये हम कहना चाह रहे हैं, ये हाइपरबोला। क्या कहते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए अगर हम इसमें एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, व्हेन के हमने कांस्टेंट लिया भैया, के कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव, ठीक है। अब आपका y अगर नेगेटिव तो x भी नेगेटिव, बोलिए हाँ या ना। y पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव। बताइए क्या ये बात ठीक कह रहा हूं? आइए ना ग्राफ, ये रहा y, ये रहा x, दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्राफ यूं आएगा। या फिर दोनों नेगेटिव, ये रहा, ये रहा, ये दोनों नेगेटिव यूं है ना। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, इस तरफ आता है, इस तरह आता है ना भैया। हाँ अगर मैं यही कहूं कि यार के नेगेटिव है, इफ यदि के नेगेटिव है, देन अगर आप कहते हो कि सर एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव होगा, और एक्स पॉजिटिव तो वाई, देखिए ना एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ये नेगेटिव है तो इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा ना। ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। इसका मतलब पता है ग्राफ कैसा बनेगा? एक चीज पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, क्या ये ग्राफ यहां नहीं आएगा क्या? वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, क्या ये ग्राफ यहां नहीं आएगा क्या? तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों ही एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं प्लीज, कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे में आप कहते हैं ना कि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बताइए जरा किस तरह करेंगे पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को?
हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भैया पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ग्राफ बनाओ पी और वी में, ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, आपसे ग्राफ, तो ये रेक्टेंगुलर ऐसे ही बनेगा ना। माना पी और 1/v में ग्राफ बनाना हो फिर तो आप स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, लेकिन यहां तो ग्राफ ऐसा ही आएगा, है ना। हाँ ठीक है, वो P प्रोपोर्शनल टू पी वी, है ना। हाँ, P इक्वल टू के बाई वी हुआ ना भैया, P प्रोपोर्शनल 1/v हुआ ना, तो ये 1/v के तो प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर, राइट। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। चलें अपन आगे। तो आप देखिए, आपको डायरेक्ट दे रखा था P और V में रिलेशन, तो आपने इस तरह से निकाल लिया। अगर कई बार इनडायरेक्ट भी होता है, देखते हैं आप जरा बताते हैं कैसे आप बताएंगे, देखते हैं। देखिए, आपसे कहा जाए कि आइए आप जरा बात करते हैं कि y की वैल्यू और x की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना भैया, तो हम कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू बी टी, तो टाइम रिलेशन दे रखा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है y और x में ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब y और x में पूछ रहा है तो यार बाकी तो टी को हटाओ, टी को हटाना पड़ेगा, अगर हटाना पड़ेगा तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी है, तो क्यों ना इसको स्क्वायर करूं, क्या ये 1 और 2 है ना भैया, अगर 2 का वर्ग करूं मैं, वर्ग करने पर क्या आएगा भैया इस कंडीशन में, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओ भैया क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ भी टी स्क्वायर था, यहाँ भी टी स्क्वायर था। अब आप देखिए ना, अगर मैं कहता हूं कि इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 1 कर दूं, तो आप कहोगे हाँ सर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कर दो, यहाँ बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ क्या करो ए इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है यार टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो गया भैया, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए इंटू वाई हुआ, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई हुआ, ये कांस्टेंट आ गया है, ये कांस्टेंट आ गया, आया नहीं आया बताइए, ए और बी तो कांस्टेंट है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ग्राफ कैसा आएगा, तो आप कहोगे सर ये रहा y, अभी तो सोचने वाली बात है y, और ये x, ग्राफ एक पावर कहाँ है y की तरफ, तो मुड़ेगा कहाँ y की तरफ। क्या ये इक्वेशन यूं नहीं होगी क्या ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा क्या, y की तरफ एक पावर है तो y एक तो पावर है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, पक्का समझ रहे हैं। बताइए, ये कांस्टेंट आ गया तो हमने इस तरह से निकाल दिया। अब आते हैं हम इलिप्स पे, नेक्स्ट किस पे आते हैं, इलिप्स से। बताइए हाइपरबोला में कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हाइपरबोला में नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे, यानी इस कंडीशन में इलिप्स पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलिप्स, आइए जरा बात करते हैं। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, इलिप्स यानी देखिए इलिप्स का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, समझ रहे हैं। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह की होनी चाहिए इक्वेशन, तो हम इसको इलिप्स कहेंगे, यानी दोनों तरफ दो पावर है भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होगा, वो कुछ यूं होगा, यहां से यहां बंद, यहां से यहां, समझ रहे हैं। ये क्या है भैया y, ये क्या है x, ये क्या है x इक्वल टू, अगर मैं x इक्वल टू ए लिखता हूं तो ये गया ना भैया यहां से। तो आप देखिए जरा कि यहां पर इस कंडीशन में मेरे पास ये वैल्यू है ना, ये a है, ये वैल्यू b है, यहां पर जैसे ही मैंने पॉइंट रखा तो x तो 0 है, y की वैल्यू b है, यहां x तो a है, a तो y कितना है 0, तो ये पॉइंट a, 0, ठीक है, ये पॉइंट आपका a, 0 और वो 0, b, ये आपके पास दो पॉइंट आ गए। अब इसमें ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए यहां मैंने b क्या माना है, a से ज्यादा माना है, इसलिए ऐसा बनाया। अगर बाय द वे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये कि भाई b, हाँ वहां 1, हाँ बिल्कुल, देखिए ना ये हम इसको ऐसा लिखते हैं कि भाई फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन वो
कि बी ए से ज्यादा हो, तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन बी ए से कम हो, और थर्ड कंडीशन क्या हो भाई, बी और ए तीनों दोनों बराबर हो। अगर बी कम होगा तो क्या आपको लगता नहीं है यही ग्राफ यूं बन जाएगा? और क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता कि यहाँ ये सर्कल बन जाएगा, दोनों बराबर हैं तो सर्कल बन गया, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, और इस तरीके से इलिप्स बन गया, है ना। तो आपको इलिप्स बनाना है तो ये इलिप्स दोनों तरफ 2 पावर होती है और अल्टीमेटली ये 1 आ जाता है। ऐसे में मैं आपसे कहूं कि आइए जरा क्वेश्चन पूछूं, बताइए कोई डाउट है इस बारे में? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि मुझे ग्राफ बना के बताओ कि यदि 9x² + 4y² = 36, ये दे रखा है, बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि 9x² + 4y² = अब देखिए वो अभी तो था x² समथिंग y² समथिंग इक्वल टू 1 था ना, राइट हैंड साइड में 1 था, तो राइट हैंड साइड में अगर मैं 1 करता हूं तो मैं 4y36 से सबको डिवाइड कर दूं ना भाई, 9x² 36 कर दूं ना डिवाइड। क्या ये x² 4 + y² 9 = 1 नहीं हुआ? तो देखिए ना जरा, क्या ये इक्वल टू x² a² + y² b² = 1 नहीं हुआ? तो भैया a² आपका 4 है तो a की वैल्यू आपकी 2 हो गई ना, b² आपका 9 है तो b की वैल्यू 3 हो गई ना, तो b ज्यादा है ना, y वाला इंटरसेप्ट ज्यादा है, तो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा। कैसा? ये कहाँ है ये 0,3, कहाँ है 0,-3, क्या है ये 2,0, क्या है ये -2,0। अरे a की वैल्यू 2 है ना, तो +2 -2, और इस तरीके से ग्राफ भी बनेगा। a² देखिए ना, अब ये x² अपन हमने तुलना की कि समीकरण और समीकरण की 1 व 2 से, समीकरण ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये आपने निकाला है राइट हैंड साइड में, हाँ समीकरण 1 व 2 से, समझ रहे हैं? तो हमारे पास आ गया a का मान आ गया, हमारे पास b का मान आ गया, और अल्टीमेटली हमने ये इस तरह से निकाल लिया। बताइए कोई डाउट आपको इसमें लगता हो? कोई चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। अब ऐसे में आपसे पूछा जाए कि इसकी बताइए जरा कि ये किस तरह इसका एरिया है ना, यदि x² हो तो बनने वाले वक्र का बंद क्षेत्रफल क्या होगा? बंद क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या आपको मालूम है लिप्स का एरिया, एरिया ऑफ लिप्स, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बनाना भैया, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जैसे सर्कल का होता है ना, πr², पाई इंटू r इंटू आर, यहां क्या हुआ पाई इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ये भी एक सर्कल ही है, ए और बी अलग अलग है, जैसे ए और बी दोनों बराबर आर के बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन सर्कल बन गया। तो अब आपने पाई लिखा, ए कितना है आपका 2, बी कितना है 3, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया 6 पाई मीटर², है ना भैया, अगर मीटर में तो ठीक है। तो ये हमने इसका वैल्यू निकाल दी। अब आपसे पूछा जाए कि आप चरघातांकी वर्ग बनाएं, लास्ट उसमें बचते हैं चरघातांकी एक्सपोनेंशियल कर्व, कैसे एक्सपोनेंशियल कर्व, क्या ये बात ठीक है, क्लियर? आप कुछ चलें अपन आगे, श्योर, गुड। देखिए चरघातांकी वक्र, चरघातांकी वक्र यानी एक्सपोनेंशियल वक्र, एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसा कहते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कह रहे हैं हम आपको, स्टैंडर्ड, हर कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y a e⁻kx, y = a e⁻kx, ये आपकी इक्वेशन होगी, k कांस्टेंट है भैया इसमें। अब देखिए इसको अगर मैं इसको बनाऊंगा ना कर्व को, तो ये आपका कुछ इस तरह हुआ, k नियतांक है, आप ग्राफ क्या कर रहे हो a नियतांक है, समझ रहे हैं? आप ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं, y और x में, राइट? अब देखिए ये जब आपने x को 0 रखा, आप लिखिए यहां पर जब x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या हुई a e⁻0,
के इंटू जीरो जीरो हो गया ना भैया, तो उसका मतलब y की वैल्यू कितनी हुई ए, तो जब x 0 है तो y a, यहां से स्टार्ट हुआ x 0 तो y की वैल्यू a हुई, और ये कर्व यूं जाता है, डैश डैश कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, यूं जाता है, तो y x बराबर 0 तो y a है, तो 0 वक्र 0 a से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। नहीं, पैराबोला की तरह नहीं होता, पैराबोला में तो लिमिटेड वैल्यू होती है, आप एक्स की वैल्यू कुछ कुछ रखोगे ना, ये तो एक्स की वैल्यू बढ़ते के साथ अनंत तक जाता है ना। पैराबोला तो कटोरा होता है, उल्टा कटोरा, ये तो कमल के ये तो आगे तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसकी कुछ कुछ ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर ये इस तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपने चरघातांकी वक्र बनाया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यही अगर ऋणात्मक हो तो, अगर मान लो मैं यही कहूं कि इस कंडीशन में क्या होगा, y इक्वल टू, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू a ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स हो, तब क्या होगा भैया, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तब क्या होगा बताइए जरा, नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब अब क्या हुआ बच्चों, ये कर्व है तो ऐसा ही, यहाँ 0, a से स्टार्ट होगा, लेकिन भैया ये यूं स्टार्ट होके कहाँ जा रहा है, अनंत पे जाके मिल रहा है, ये रहा y, ये रहा x, और हमारा अनंत पे जाके मिल रहा है, समझ रहे हैं। अब कैसे होगा देखिए ना जरा, आप वही बात x को 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी होगी, a आ गई, x अगर आप इनफाइनाइट रखेंगे ना, इनफाइनाइट, तो y क्या हुआ, a ई रेज़ टू पावर माइनस का इनफाइनाइट, a ई रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, a अपॉन इनफाइनाइट 0, तब जाके y की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब 0 कब होगा, अनंत पे जाके, ये कहना चाह रहा है। ये नेगेटिव में इस तरह से होता है। बताइए आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं आराम से, है ना। तो ये दोनों कर्व हमने आपको बताए हैं। अब अगर हम पॉजिटिव में लें आपसे कि यही आपसे बात कहें कि भैया y इक्वल टू a 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस की एक्स है, समझ रहे हैं, ये तो माइनस की एक्स था, ऐसा लिख दें तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे अपन इस कंडीशन में, यहां पर देखिए अगर आप यहां x इक्वल टू 0 रखते हो तो y इक्वल टू a 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 0, a 1 माइनस 1 0 हो गया ना भैया, तो x 0 तो y भी 0, हाँ या ना। e एक्सपोनेंशियल है, 2 पॉइंट ई की वैल्यू होती है 2.718 है ना, एक्सपोनेंशियल है ना, ये आगे काम आएगा, अभी बताते हैं आपको। हम पहले बात कर रहे हैं x 0, अब x की वैल्यू अनंत रख दें हम, x अनंत, तो क्या होगा, रखो हम उसमें, तो y क्या हुआ भैया, तो y इक्वल टू a 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अनंत, नहीं, a 1 माइनस 1 अपॉन ई अनंत, a 1 माइनस, ये क्या हुआ 0, ये क्या हो गया a, इसका मतलब y का मान a से ज्यादा तो कभी होगा ही नहीं भाई, x बढ़ बढ़ के अनंत तक चला जाए तो y का मान a से ज्यादा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो आइए ना जरा बात करते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ यूं होके यानी, हाँ ये लाइन है ना भैया, ये कौन सा है 0, a है ना, ये x अनंत तक चला जाए लेकिन कभी टच नहीं करेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू a होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्लियर। बताइए कोई डाउट आप पूछ सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं, शाबाश, इसका मतलब पढ़ते हैं आप, है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमसे, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फिर अपन जो है इसको यहां पर फिनिश करते हैं। आपको मैं एक ग्राफ देता हूं, आपको इक्वेशन निकालनी है, राइट। मेरा क्वेश्चन है दिए गए वक्र से इक्वेशन बनाएं, दिए गए वक्र से समीकरण ज्ञात करें। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आइए जरा बात करते हैं। ये रहा, ये यहाँ, ये
फिर ये, अब आप देखिए ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ 3,0, 3,0, यहाँ -3,0, यहाँ 0,2 और यहाँ 0,-2। बताइए जरा क्या लग रहा है आपको, ये एलिप्स है सर्कल? एलिप्स, गुड, शाबाश। तो आप देखिए ना, ये एलिप्स में ये लाइन ए होती है यहां से यहां तक। क्या मैं लिख दूं क्या ये 2a है? क्या मैं लिख दूं क्या 2b है ये यहां से यहां तक? अगर लिख देता हूं 2b यहां से यहां, मुझे लगता है कि 2b तो आपका 2 और 2 4 हुआ। वैसे आपको मालूम है कि ये पॉइंट ए होता है। अगर मैं वापस इसको करूं ना तो आप कहोगे हाँ सर, इसको ऐसा भी कर सकते हैं अपन। कैसे? देखिएगा, देखिएगा, अगर हमने ये 2a लिखा है तो हम इसको, ये देखिए ये 2a है ना, 2a के बजाय अगर हम इसको कहें कि ये रहा तो आप कहोगे सर ये a है और ये b है, राइट? तो बस p की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है। तो y स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर मिला। क्या ये बात ठीक है? क्या समझ पा रहे हैं? समझ गए? ग्राफ समझ गए? तो हमने आज आपको क्या ग्राफ बताया? सबसे पहले ग्राफ कौन से बताया था? स्ट्रेट लाइन, स्लोप बताया आपने, फिर स्ट्रेट लाइन, राइट, फिर पैराबोला बताया, राइट, फिर हाइपरबोला बताया, राइट, है ना, फिर इलिप्स बताया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व किए। एक छोटी सी बात, अगर इलिप्स में, दीर्घवृत्त में ए और बी बराबर हो जाए, यदि दीर्घवृत्त के ए व बी समान हो जाए, समान हो जाएं, तो क्या होगा भैया? तो यह वृत्त बन जाता है। क्या? सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है, बन जाता है। और उस वृत्त में क्या करेंगे आप देखिए जरा, कि आप कह रहे हैं ए इक्वल टू बी है ना, इज इक्वल टू सपोज आर, तो भैया वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो है सर्कल, यही तो सर्कल है भाई। इसमें देखिए ना, ये भी आर और वो भी आर। एरिया, क्षेत्रफल ए पाई इंटू आर, पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया ये हो गया, किस में हो गया? मीटर स्क्वायर में हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मीटर स्क्वायर में हो गया, ठीक है, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, कि भाई साइन कर्व, कॉस कर्व, वो कैसा होता है जरा उनको भी देख लीजिए आप, है ना। इनको कहते हैं साइनोसोइडियल, साइनोसोइडियल कर्व, ऐसा कहना चाह रहा हूं। यानी साइन, कॉस, टेन, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, क्यों भैया? टेंजेंशियल कर्व, टेन कर्व, कॉट कर्व, सेक, कोसेक, एक दो मालूम होंगे तो बाकी अपन सब निकाल सकते हैं। चलो बात करें साइन कर्व की। पहले साइन कर्व देखिए, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू साइन एक्स, मैं x और y में बना रहा हूं, तो ये रहा x, ये रहा y, ग्राफ बना रहा हूं। यहां से स्टार्ट होके यूं आएगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स हुआ। समझ रहे हैं? साइन कर्व ऐसे होता भैया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए ना जरा, ये मैक्सिमम वैल्यू ये हुई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये ए लिख दूं मैं, ए साइन एक्स, ये कांस्टेंट, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होती है। तो ये वैल्यू ए हुई। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 तो होती है। तो ये यहां से यहां की बात करता हूं ना, तो ये -a हुई या नहीं हुई बताइए? तो ये y इक्वल टू ए साइन एक्स का कर्व ऐसा आएगा। अब मैं कहूं यही कि y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू ए साइन 2x, पता है क्या किया आपने? आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मतलब टाइम पीरियड को आधा कर दिया। जिस टाइम में यहाँ 1 साइकिल हो रही थी ना, उसी x में ये रहा, ये रहा। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने 1 साइकिल बनाई है, अब मैं 2 साइकिल बनाऊंगा। इसका मतलब इतने में 1 साइकिल, इतने में 1 साइकिल, और भैया 2 साइकिल बन गई। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी
डबल हो गई, टाइम पीरियड आधा हो गया। उसी टाइम में हमारे पास 2 आ गई, वैल्यू तो वही है, मैक्सिमम वैल्यू इधर ए है और इधर माइनस ए है। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो ये हुआ 3 हो जाएगी, 3 इसी में 3 बन जाएगी, 2 से ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ये 2, हाँ, y इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स होता ना, साइन ओमेगा एक्स साइन के एक्स, है ना? तो ये हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहां तो 1 था ना भैया, है ना, वहां डबल हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, है ना, ये मतलब हो गया, इसका मतलब उसी टाइम में 2 बन गई। अब यही कर्व अगर कोसाइन के होते तो कैसे करते, जरा देखिए आप, y, देखिए ये हमने आपको दोनों बताए, साइन एक्स साइन 2x, राइट? अब अगर मैं आपको कहूं कि y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, तो आपको मालूम होगा स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ग्राफ तो वैसा ही होगा साइन का, यहां से यहां तक देखें जैसे था ना, ये रहा यहां, ये रहा यहां, क्योंकि साइन स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी भाई, तो ये जो वैल्यू होगी ना उस वैल्यू में कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा, ये वैल्यू भी, हाँ बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसकी वैल्यू भी यही होगी, लेकिन कर्व ऐसा आएगा, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, राइट? अब आइए हम बात करते हैं कोसाइन की। अगर हम y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एक्स, है ना भैया, ए कॉस ओमेगा एक्स होता है, राइट? ओमेगा पहले 1 तो फिर 2 कर दी, तो इसलिए फिर y इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा एक्स, समझ रहे हैं? तो अब देखिए ना, कोसाइन कर्व यहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट होके यूं के यूं के यूं, ठीक है, ये रहा y यहां। दूसरा क्या है, यहां कॉस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर की जब बात कर रहे हैं ना अपन, तो देखिए ना स्क्वायर में वही 1 2 3 4 4 आ गई, तो इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हो गई यूं गई, यूं जाके यूं गई, यूं जाके यूं गई, ये यहां, समझ रहे हैं? तो ये कॉस स्क्वायर, हाँ एम्पलीट्यूड सेम है, हमने थोड़ा सा रफ बना दिया इसको, वापस बनाते हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड तो सेम है ना, एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ, यही राइट, ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी ना, एम्पलीट्यूड तो यही आएगा ना, हाँ y x, ये अगर मैं y इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2x लिखूं, 2 ओमेगा एक्स लिखूं, समझे? तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यानी ये यहां तक जो एक साइकिल थी ना, अब यहां 2 साइकिल बन जाएगी, यहां तक एक साइकिल, देखिए ना ये पूरी मिला के एक साइकिल है ना भैया, अब इस बीच में 2 साइकिल बन जाएगी, इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां स्टार्ट हुआ, यूं हुआ, एक साइकिल बनी ना, देखिए, फिर दूसरी साइकिल, ये समझ रहे हैं? तो 2 साइकिल बन गई, ये y इक्वल टू डबल फ्रीक्वेंसी हो गई, तो टाइम पीरियड आधा हो गया, इसी x को मैंने इसलिए ऊपर नीचे बनाया ताकि आप कंपेयर कर पाए, ये आपका वैल्यू a है, ये वैल्यू भी a है, और ये वैल्यू भी a है, समझ रहे हैं मेरी बात? cos स्क्वायर में cos 2x में ये फर्क होता है, ठीक है? इसी के साथ अपन ने ये चीजें फिनिश की, ठीक है? एक लास्ट छोटा सा टेन कर्व बच गया, टेंजेंट कर्व की बात करते हैं, देखिए जरा, y इक्वल टू ए टेन थीटा की बात कर लेते हैं, यानी y और थीटा में, ये रहा y और ये थीटा, समझ रहे हैं बच्चों? ग्राफ बना रहा हूं, टेन का कर्व, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, समझ रहे हैं? देखिए ये थीटा, यानी यहां पर 90 180 270 360, अब 10 का कर्व यूं चलेगा भैया, ये यूं डैश 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 यूं चलते 10 180 की वैल्यू 0 होती है, 10 270 की वैल्यू वापस इनफाइनाइट में पहुंचती है, इनफाइनाइट, और फिर जैसे ही 270 पार करता है 271 पे ही वो नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव आते आते यूं आके 360, समझ रहे हैं? सिमेट्री चलती है, आप देख रहे हैं, यहां से 90 पे 10 180 की वैल्यू 0 होती है, 10 270 की वैल्यू प्लस का इनफाइनाइट होती है, तो 10 360 की वैल्यू कितनी हो गई,
0। ये सब रिपीट होते हैं, 360 के बाद वापस यो क्यों रिपीट होगा, साइन वाला भी रिपीट होगा, कॉस वाला भी रिपीट होगा, रिपीटेड होता है, तो इसको हम ये पीरियोडिक कर्व भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताइए जो आपको पूछना वो पूछिए। ये कंप्लीट हुआ बच्चों, क्लियर, ग्राफ का क्लियर हो गया आपको? ठीक, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन कल इसके आगे थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ेंगे ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कैलकुलस पार्ट थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे। ठीक है, ये पूरे ग्राफ आपके बहुत काम के हैं, बार बार आप रिवाइज करें, इनको पॉज करके देखें, समझें, स्पीड आपके हाथ में कम ज़्यादा कर सकते हैं, समझें और अल्टीमेटली इस पर कमांड करें प्लीज़। ठीक है, पूरी फिजिक्स के ग्राफ इससे बन जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाय।